बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ MQM का कराची में वज़ीर आला हाउस के सामने धरना। पुलिस का एक्शन, लाठी चार्ज और शेलिंग, इलाका मैदान जंग बन गया। ख़वातीन और बच्चों समेत कई मुज़ाहिरीन ज़ख्मी। रुकने कौमी असम्बली किश्वर ज़हरा की हालत भी गैर। MPA सदाकत हुसैन समेत MQM के कई कारकुनान गिरफ्तार। मुज़ाहिरीन का पुलिस पर ताकत के बेहिमाना इस्तेमाल का इल्ज़ाम। हमारी बहनों को मारा गया, हमारी माँ को मारा गया। पुलिस एक्शन के खिलाफ MQM की कल यौम स्याह की कॉल। सिंध हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू। वज़ीर आला सिंध इस्तीफा दें वरना कराची के दरवाजे उन पर बंद कर दिए जाएंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मखून सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म से फौरी दौरा कराची और सूरत हाल का जायजा लेने का मुतालबा। माओ बहनों पर डंडे बरसाए गए। MPA सदाकत हुसैन पर तशद्दुद का हिसाब लेंगे। गिरफ्तार कारकुन रिहा न करने पर थानों के सामने एहतजाज की धमकी। प्रेस क्लब का कहकर वज़ीर आला हाउस पर एहतजाज किया गया। इतराफ के होटल्स में PSL के खिलाड़ी मौजूद थे। सूरत हाल ऐसी बनी कि एक्शन लेना पड़ गया। वज़ीर इत्तलात सिंध की डॉम न्यूज़ से गुफ्तगू। MQM ने गलत किया, पुलिस एक्शन की इंक्वायरी कराएंगे। नासिर हुसैन शाह का वादा। इस तरीके से आज एक इलेक्टेड MPA को आज किस तरीके से खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया गया, ये आज पाकिस्तान की जितनी सियासी जमातें हैं सूबे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाली सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो एक ज़बां हैं और एक ज़बां हो के वो ये बात बोल रही हैं कि ये तुम्हारा काला कानून नामंजूर। PTI की जानिब से MQM के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत। साइंस सरकार नालायकी छुपाना चाहती है। खुर्रम शेर जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी खुद मार्च करना चाहती है और मुखालिफिन को बर्दाश्त करने का हौसला नहीं। शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। निहत्ते मुजाहिरीन पर शेलिंग, वडेरा शाही का मुजाहिरा। माओ बहनों पर तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हैदर अब्बास रिजवी का रद्द-ए-अमल। रियासती ताकत के इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं। फारूक सत्तार सिंध सरकार पर बरहम। पीपल्स पार्टी के जमहूरी दावे झूठे साबित हो गए। आफाक अहमद ने इत्तेहाद को बका का रास्ता करार दे दिया। बिलावल ने MQM को साजिशी जमात करार दे दिया। कारकुनान को साजिशों से बचने की हिदायत। 27 फरवरी को कराची से मार्च करके इस्लामाबाद में जमा होने वाला कचरा साफ कर देंगे। लाड़काना में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म और इस्टेब्लिशमेंट की एक लाइन एंड लेंथ। इमरान खान सड़कों पर निकल आए तो वाकई बहुत खतरनाक साबित होंगे। वज़ीर दाखिला की ललकार। ओपोजिशन गैर मुल्की मेहमानों को नाराज करने आ रही है। अब 23 मार्च को ही मार्च करे, ख्वारी उनका मुकद्दर है। शेख रशीद का चैलेंज। बैरिस्टर शहजाद अकबर की जगह साबिक DG नैब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद मुसद्दिक अब्बासी मुशीर एहतसाब और दाखिला तैनात। काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वजीर या वजीर मुमलिकत की मुसावी ओहदा नहीं दिया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी 2010 में बतौर DG नैब तैनात हुए। 4 साल रीजनल ब्यूरो में खिदमत अंजाम दी। पंजाब में साबिक वजीर आला टोपी और बूट पहनकर फिरता था। खांसी के इलाज के लिए भी बाहर जाता। सारा खानदान बाहर बैठा था। वजीर आजम का नाम लिए बगैर शहबाज शरीफ परवार। उस्मान बुजदार के खिलाफ बेमिसाल प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई। सर्वे हुआ तो अव्वल नंबर वजीर आला निकले। रावलपिंडी में सेहत कार्ड इजरा की तकरीब से खिताब। करप्शन फहरिस्त में पाकिस्तान की 16 दर्जे तनज़ुली। नए पाकिस्तान में बदउनवानियों का सबूत। वज़ीर आज़म ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया जिनकी करप्शन के खिलाफ सियासत में आए। शहबाज शरीफ के वार लगातार। दूसरों पर करप्शन का इल्जाम लगाने वाले खुद दागदार हो गए। चोरी पकड़ी गई, जेल जाने की तैयारी करें। मरियम औरंगजेब का मशवरा।
आलमी बैंक ने 5.37% तरक्की की तस्दीक कर दी। कोरोना से निमटने की तारीफें हो रही हैं और ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान में कानून की अमलदारी में तनज़्ज़ुली हुई। रिपोर्ट का कोई सर है न पाँव। फवाद चौधरी का जवाब, नवाज शरीफ के पैसे लंदन और सियासत पाकिस्तान में है। अकाउंट चपड़ासियों के और बेटे लंदन में हैं। अय्याज सादिक के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। नाब ने क़याम से अब तक 821 अरब 57 करोड़ रुपए की रिकवरी की। 73 अरब रुपए बराह रास्त और 500 अरब रुपए बिल वास्ता कैश और जायदाद की सूरत में रिकवर किए गए। सबसे ज्यादा 24 अरब 31 करोड़ की वसूली कारोबारी अफराद से की गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने तफसीलात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश कर दी। PAC में रकम लौटाने वाले अफराद, इदारों के नाम और कौमी खजाने की जमा कराई गई रकम की तफसीलात तलब कर ली। सिविल व अस्करी क़यादत के इजलास में वज़ीर आज़म के दौरे चीन पर मुशावरत। शोबों में ताउन के लिए चीनी हुक्काम से जारी गुफ्तगू पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर बातचीत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सिंध वेज बोर्ड की तजवीज़ करदा कम अज कम उजरत 19,000 रुपए अदा करने का हुक्म। सिंध हुकूमत और वेज बोर्ड को 2 माह में कम अज कम उजरत के तयन की हिदायत। वफाकी हुकूमत के कानून के सूबाई सनतों पर इत्तला का जायजा लेने की दरख्वास्त अलग कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बहाली का अबूरी हुक्म वापस ले लिया। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद अबूरी हुक्म के खिलाफ अपीलें गैर मुअस्सर करार। अदालती अहकामात का जायजा लेने के लिए 2 माह का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। पंजाब हुकूमत की अपीलें निमटा दी गईं। मिनी बजट 2 फरवरी तक सेनेट से पास करा लेंगे। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का ऐलान, मुल्की मईशत की सम दुरुस्त करार दे दी। सेनेट और ज़राअत समेत तमाम शोबों में तरक्की का दावा। शरह नमो 5.37 तक पहुँचना हौसला अफजा करार। जल्द महंगाई में कमी की नवीद भी सुना दी। टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ FBR हरकत में आ गया। 60 से ज़ायद अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। चेयरमैन FBR ने टैक्स हदफ अगले साल मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया। मिनी बजट 2 फरवरी तक सेनेट से पास करा लेंगे। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का ऐलान, मुल्की मईशत की सम दुरुस्त करार दे दी। सेनेट और ज़राअत समेत तमाम शोबों में तरक्की का दावा। शरह नमो 5.37 तक पहुँचना हौसला अफजा करार। जल्द महंगाई में कमी की नवीद भी सुना दी। टैक्स अदा न करने वालों के खिलाफ FBR हरकत में आ गया। 60 से ज़ायद अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। चेयरमैन FBR ने टैक्स हदफ अगले साल मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया।